हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल गोना कवर द सेकेंड टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज lymph। तो lymph and its lymphatic system, तो lymph associated system which is known as lymphatic system। तो भाई बहुत ही शुरुआत में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में दो ऐसे मेन फ्लूइड्स होते हैं, द ब्लड एंड द lymph। तो ब्लड के बारे में तो सारी की सारी कहानी हमने बहुत डिटेल में इतने टाइम से वही पढ़ रहे थे। अब बारी है पढ़ने की द सेकेंड टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इज lymph और द lymphatic system। तो lymphatic system के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स द lymph जो फ्लूइड पार्ट है, द lymph vessels जिसके थ्रू दिस फ्लूइड विल फ्लो। जैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था हमने, तो हमने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में पढ़ा था ब्लड, द ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट जो पंपिंग एक्शन करता था। सो सेम विद द लिम्फेटिक सिस्टम वी हैव द lymph fluid part, the lymph vessels in which the fluid will flow, and lastly the lymph nodes or the glands। इन आर बॉडी हर जगह पे डिफरेंट साइड्स पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो बेसिकली प्रोलिफरेटिव साइड होती हैं फॉर द मतलब WBCs के लिए, और लिम्फ नोड्स में बेसिकली लिम्फ का प्रोडक्शन होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नाउ एज द अब लिम्फ होता क्या है? सब कुछ तो ठीक है कि मैम ठीक है, हाँ लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स में बहता है, लिम्फ नोड्स होती हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लिम्फ होता क्या है, तो आप ध्यान से समझिए। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था सबसे पहले होता है एओर्टा, एओर्टा के बाद आती हैं आर्टरीज, ब्लड वेसल्स में पढ़ाया था मैंने। आर्टरीज से बनते हैं आर्टीरियोल्स, एंड आर्टीरियोल्स और फाइन ब्रांचेस में इस तरीके से कुछ डिवाइड हो जाती हैं और बना लेती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज फिर आपने पढ़ा कि जो कैपिलरीज होती हैं दे जस्ट टर्मिनेट इन वेन्यूल्स, वेन्यूल्स में टर्मिनेट होती हैं, देन वेन्यूल्स फॉर्म द वेन एंड फाइनली वेन्स फॉर्म द वेना कावा। ये बात आप पढ़ चुके हो। तो आप जानते हो आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज की कहानी आप जानते हैं। कैपिलरीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है? कैपिलरीज आर सिंगल वॉल्ड। तो ऐसी वेसल्स होती हैं कैपिलरीज जिसमें एक से सिंगल सेल्स की लेयर होती है। अगर आप कैपिलरीज की वॉल्स, अगर ये वाइट और रेड जो मैंने ड्रॉ करा है, अगर मैं इन वॉल्स का डिस्कशन करूँ, सो दीज वॉल्स आर लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिर्फ एक ही लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? इन कैपिलरीज में। अब भाई जब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है तो किस चीज़ में एडवांटेजियस है? इस चीज़ में एडवांटेजियस है कि कुछ भी सब्सटेंस इन वेसल्स के अंदर बहुत इजीली जा सकता है और कुछ भी सब्सटेंस इनके बाहर भी बहुत इजीली आ सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कैपिलरीज। तो इसीलिए जो कोई भी एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, वो होता है इन कैपिलरीज के थ्रू। नाउ लिम्फ कैसे बनता है? लिम्फ ऐसे बनता है कि अब ये कैपिलरी है, कैपिलरी में क्या हो रहा है? अंदर ब्लड है, ठीक है, अंदर ब्लड है। कैपिलरी की वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं परफोरेशन। सो व्हाट आई हैव जस्ट सेड, देयर आर perforations present on the wall of capillaries। कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं उन पे प्रेजेंट होते हैं परफोरेशन, छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ऐसे होल टाइप के स्ट्रक्चर इन कैपिलरीज की वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर कैपिलरीज की वॉल्स पर होल है तो क्या होगा? आप बोलोगे मैम अगर होल है तो कैपिलरी के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो सारा का सारा सब्सटेंस बाहर लीक आउट हो जाना चाहिए, वो सारा का सारा सब्सटेंस बाहर आ जाना चाहिए। और मैं पूछूं अगर कैपिलरी के अंदर है क्या, तो कैपिलरी के अंदर तो ब्लड है मैम। ठीक है, वेरी गुड, सीख गए, बस यही तो सीखना था। तो कैपिलरी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड के कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स इन परफोरेशंस के थ्रू निकलकर यहाँ स्पेस में, द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन, उस स्पेस में आ जाते हैं। और वो क्या कंपोनेंट होते हैं ब्लड के? मेनली द प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कभी भी बाहर नहीं आएंगे, लाइक द RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स।
दे विल बी नेवर बी द पार्ट ऑफ लिम्फ। आरबीसी तो कभी भी नहीं होंगी। एक बार प्लेटलेट्स, कुछ फ्यू ल्यूकोसाइट्स हो सकती हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी इन लीक आउट होती हैं, और मेनली क्या लीक आउट होता है? द प्लाज्मा पार्ट, मेनली द प्लाज्मा पार्ट। लेकिन अब उसमें भी एक चक्कर है। क्या चक्कर है? प्लाज्मा प्रोटीन्स विल नेवर बी रिमूव्ड। प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी लिम्फ का पार्ट नहीं होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं लिम्फ के, तो आप मुझे सिंपल आंसर करोगे मैम प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़े थे आपने, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन, ये जो 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स आपने पढ़े थे, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे लिम्फ में। प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फ्यू ल्यूकोसाइट्स और WBC। तो समझ आया लिम्फ क्या होता है, लिम्फ क्या कहलाता है? अभी लिम्फ नहीं बोलेंगे, अभी हम उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कि हम लोग उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये कैसे बना? एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी, ब्लड किस में ट्रैवल कर रहा था? कैपिलरी में। इन टिश्यू some water and some soluble substance, some water and some soluble substance are filtered out from the plasma to the filtered out from plasma to the intercellular space to form tissue fluid or the interstitial fluid। अब जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, टिश्यू के पास जा रहा था, उसी टाइम पर ये चीज हुई। कैपिलरी से ब्लड कहाँ जाता है? डिफ्यूजन होता है, टिश्यू में आ जाता है, पढ़ा है आपने ये चीज। अब इसी टाइम पर क्या हुआ? देयर आर सर्टेन सब्सटेंस जो लीक आउट हो गए फ्रॉम द ब्लड, और वो सब्सटेंस क्या थे? प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो वाटर लिखा है। अगर आप लॉजिक याद आ रहा हो तो 92% वाटर होता था और 6 से 8% प्रोटीन होते थे। अब अगर 6 से 8% प्रोटीन हटा दिए, वो तो नहीं बाहर आ रहा है, वो लीक आउट नहीं हो रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन, तो क्या बचा? मेनली वाटर। तो आप चाहे बोलो प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन या वाटर बोलो सिंपली, तो क्या हो रहा है भाई? प्लाज्मा अलोंग विद सम ल्यूकोसाइट्स लीक आउट हो जाते हैं और टिश्यूज के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दैट इज व्हाई नाउ दिस फ्लूइड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड और द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम इस फ्लूइड को? टिश्यू फ्लूइड और द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, समझ आया? तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाउ डज दिस टिश्यू फ्लूइड फॉर्म, बनता कैसे है ये टिश्यू फ्लूइड, समझ आ गई कहानी? वेरी गुड। नाउ इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। तो भाई जैसा मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन था, जितना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। तो भाई लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज सेम एज प्लाज्मा, बट इट डज नॉट हैव व्हाट वन थिंग, द प्लाज्मा प्रोटीन। सिर्फ एक चीज जो नहीं होती है वो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, समझ आ गई पूरी बात? बढ़िया। अब आप बोलोगे मैम अभी तक भी लिम्फ की बात नहीं आई, अभी तक भी जो आपने सिखाया वो हमें टिश्यू फ्लूइड सिखाया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड सिखाया। तो बहुत इजी है। जब ये टिश्यू फ्लूइड, अभी ये टिश्यू फ्लूइड कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टिशियल स्पेस में था, 2 सेल्स के बीच में जो जगह थी वहां पड़ा हुआ था, तो हम इसे अभी सिर्फ टिश्यू फ्लूइड बोल रहे थे। लेकिन when this sum of the tissue fluid enters into lymphatic system or the lymphatic vessels, अभी टिश्यू फ्लूइड था, बिल्कुल 2 सेल्स के बीच में पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये जो प्रॉपर चैनल्स होते हैं लिम्फ के लिए विच आर नोन एज लिम्फेटिक वेसल्स, अगर ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर कर गया तो नाउ इट विल बी नोन एज लिम्फ। अब आप उसे टिश्यू फ्लूइड नहीं बोलोगे, अब आप उसे बोलोगे लिम्फ। तो अगर टिश्यू फ्लूइड है और वो सिंपल 2 टिश्यूज के इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है तो इट विल बी टिश्यू फ्लूइड। और अगर दैट टिश्यू फ्लूइड एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम और द लिम्फेटिक वेसल्स बोलो टू बी मोर एक्यूरेट, सो नाउ द टिश्यू फ्लूइड इन देम इज कॉल्ड द लिम्फ। इट ड्रेन्स बैक टू मेजर वेन्स, और ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है तो लिम्फ होता है, ये वापस से ड्रेन आउट हो जाके कुछ मेजर वेन्स को जाके ज्वाइन होता है। ठीक है, समझ आई बात? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स। अब भाई लिम्फ में लिम्फोसाइट्स तो प्रेजेंट होंगी ही, और लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स और द WBC। तो मैंने आपको बोला था ना कि प्लाज्मा होगा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सम ल्यूकोसाइट्स। तो कौन सी ल्यूकोसाइट्स होंगी? द लिम्फोसाइट्स। याद रखना बहुत आसान है, लिम्फ लिम्फोसाइट।
कैसे कलर का दिखेगा? अब भाई आरबीसी तो आई नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा आया है और कुछ डब्ल्यूबीसी आई है, दैट इज वाई इट कलरलेस दिखता है ऑलमोस्ट, या तो हल्का सा व्हाइटिश अपीयरेंस होता है लिम्फ का, ठीक है। तो इट इज अ कलरलेस और द कलरलेस फ्लूइड होता है। समझ आई कहानी? तो भाई क्या क्या पार्ट थे लिम्फेटिक सिस्टम के? लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स में क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है। लिम्फ कब बोलोगे? जब टिश्यू फ्लूइड जो कैसे बनता है? टिश्यू फ्लूइड जब कैपिलरीज से सब्सटेंस लीक आउट हो जाते हैं, प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन एंड सम लिम्फोसाइट्स, उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। एंड व्हेन दिस टिश्यू फ्लूइड्स एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, किसमें एंटर कर गया? ये चारों क्या हैं? दीज फोर आर लिम्फेटिक वेसल्स। तो व्हेन टिश्यू फ्लूइड एंटर्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स, तो अब हम इस टिश्यू फ्लूइड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अब हम बोलेंगे इसे लिम्फ। नाउ इट विल बी नोन एज लिम्फ। कलरलेस होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? अब भाई इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो फंक्शन भी तो पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज अ मिडल मैन बिटवीन द ब्लड, द कम्युनिकेशन एंड द टिश्यू, द ब्लड द कॉम एंड टिश्यू। तो भाई मिडल मैन होता है किस किस के बीच में? ब्लड के बीच में और टिश्यूज के बीच में। ये द कॉम वॉम नहीं याद रखना, आप सिर्फ ब्लड याद रख लो, ब्लड और टिश्यू। तो ब्लड से ऑक्सीजन पहुंचना है टिश्यू में और टिश्यू से वापस आना है, और या कुछ भी सब्सटेंस है एक्सचेंज हो रहा है मेनली बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। अब ये जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, इसके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक स्टैब्लिश करता है द लिम्फ। कौन स्टैब्लिश करता है द कनेक्टिंग लिंक? द लिम्फ। तो लिम्फ इज द मिडल मैन। टिश्यू फ्लूइड हेल्प्स टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट, गैसेस एटसेट्रा, ब्लड एंड सेल्स। तो भाई ब्लड और सेल्स के बीच में जो भी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, जिसका भी एक्सचेंज होना है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस लिम्फ। तो इट इज अ मिडलमैन बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन लिवर टू ब्लड। और जो लिम्फ है वो कैरी करके लेके जाता है प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन लिवर टू द ब्लड। अब देखो, ब्लड को जो दे रहा है प्लाज्मा प्रोटीन वो लिम्फ ही ले जाके दे रहा है, लेकिन जब ब्लड से फिल्टर होके लिम्फ बनने की बात आई तब उसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं रहेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? लिवर में होते हैं। वहां से उनको उठा के ब्लड में पहुंचाने का काम भी लिम्फ ही करता है। ओके, एम आई क्लियर टू यू? बढ़िया। तो भाई एक बहुत ही बड़े से लिम्फेटिक वेसल होती है लैक्टील, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अब डाइजेशन वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं तो लैक्टील का कंसेप्ट बहुत अच्छे से चैप्टर डाइजेशन में एक्सप्लेन किया जाता है। अब आप देखो यहाँ पे कैपिलरी है और ये लैक्टील एक बीच में जो आपको वेसल दिख रही है, दिस इज द लिम्फेटिक वेसल लैक्टील। अब क्या होता है, जब भी यहाँ पे एक्सचेंज होना है ब्लड से और टिश्यूज के बीच में कुछ भी एक्सचेंज होना है, तो इट अकर्स थ्रू दिस लैक्टील। और ये जो लैक्टील होती है ये फैट्स के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ लिम्फेटिक वेसल। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। काम क्या करती है? फैट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ओके, ठीक है, आ गई सारी बातें समझ। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आया है, तो अपने डाउट्स को मुझसे पूछ लीजिए। और सब कुछ समझ आ गया, साथ में मज़ा भी आ गया, तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।